पाठ पूजा चैनल में आज हम श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय सुनेंगे। श्रीमद् भागवत गीता के 16वें अध्याय को देवासुर संपवदि भागयोग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के देवी और आसुरी गुणों के बारे में बताया है। देवी गुणों में अहिंसा, सत्य, संयम, श्रद्धा, विनम्रता जैसे गुण शामिल हैं जो मोक्ष की ओर ले जाते हैं। वहीं आसुरी गुणों में क्रोध, अहंकार, कपट और हिंसा जैसी प्रवृत्तियां होती हैं जो व्यक्ति को बंधन और दुख की ओर धकेलती हैं। पितृपक्ष के समय इस अध्याय का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यह व्यक्ति को अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धा प्रकट करने के साथ साथ आत्मा की शुद्धि के लिए प्रेरित करता है। पितृपक्ष के दौरान इस अध्याय का अध्ययन और पाठ करने से व्यक्ति देवी गुणों को धारण कर पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है। चलिए विनम्रता और श्रद्धा के साथ सुनते हैं श्रीमद् भागवत गीता का 16वां अध्याय। श्री कृष्ण बोले, हे भारत, अभय, शुद्ध सतोगुणी होना, ज्ञान योग, निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ करना, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध, त्याग, शांति, चुगली न करना, सब प्राणियों पर दया, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष रहित, अभिमान न करना। देवी संपत्ति के सन्मुख जन्म धरने वालों को यह सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान यह सब आसुरी संपत्ति के सन्मुख जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और आसुरी संपत्ति बंधन का कारण होती हैं। तुम शोक न करो क्योंकि तुम उत्तम देवी संपत्ति के भोग को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब आसुरी को सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निवृत्ति असुर लोग नहीं जानते। उनमें न सोच, न आचार और न ही सत्य है। वे संसार को असत्य, निराधर और अनीश्वर कहते हैं। उसके मन में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुषों के संभोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दूषित काम के आश्रित होकर वे दंभी, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों से प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रसित हैं। कामों उपभोग ही सब कुछ है, इसी को सर्वस्व मानते हैं। अनेक आशा रूप पाशों से बंधे काम, क्रोध में तत्पर, कामोपभोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय ही इच्छा करते हैं। मैंने आज यह पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, यह है और यह धन भी मेरा हो जाएगा। यह शत्रु को मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर, भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी कुलीन हूँ। मेरे समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान भी करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं, अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोग में आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन धान्य के मद में चूर रहते हैं। शास्त्रोक्त विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। ये अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझसे द्वेष रखते तथा मेरी निंदा करते हैं। इन द्वेष करने वाले क्रूर और अधम पापियों को मैं संसार की आसुरी योनियों में डालता हूँ। हे कोतन्य, जन्म जन्म में आसुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधोगति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध और लोभ ये तीन नरक के द्वार हैं जो आत्मा का नाश करते हैं। इस कारण तीनों को त्यागना चाहिए। हे कोतन्य, उन तीन नरक द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुरक्षित करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रोक्त विधान को छोड़कर स्वेच्छानुसार कर्म करता है वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता और परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान जानकर उसी के अनुसार कर्म करना चाहिए। अध्याय संपूर्ण। अगर आपको यह अध्याय सुनना अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करके शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।